हाल ही में पता चला है कि मंगल पर जीवन संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को इसलिए भी जान लेना योग्य है आप लोगों के लिए क्योंकि मंगल पर जीवन तलाशने के लिए ना जाने कितने सारे प्रयास किए जा चुके हैं दुनिया भर में, लेकिन नासा की एक रिपोर्ट से, जो आपको याद हुआ ना, पहले हमने आपसे कहा था मंगल पर पानी मिला है, अब उस पर कॉलोनी बस सकेगी। हमने एक सेशन किया था कभी इस पे। आपको मालूम होगा कि वो जो अपने क्या नाम है इनका, एलियन मस्क, ये तो भाई साहब वहां के लिए रेगुलर फ्लाइट चलाने के मूड में है कि इंडिया से सीधा, मतलब इंडिया बोले तो अर्थ से सीधा मार्स पर हम सीधा डायरेक्ट शटल चला देंगे। लेकिन हो क्या रहा है, मंगल पर एक ऐसी सूचना निकल कर आई है, पानी वानी तो सब साइड में हटाइए, मंगल पर जीवन हो ही नहीं सकता। ये नासा के एक लैंडर मिशन ने, जो कि छोड़ा गया था 2018 के अंदर, काम कर रहा था तब से, उसने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह निकाल दिया है। उसने कह दिया है कि यहां जीवन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्या है पूरी कहानी, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। क्या लाल ग्रह पर जिंदा नहीं रह सकते इंसान, क्या है पूरी कहानी, सारी बात समझाएंगे। चलिए आपको आगे की बात बताते हैं। नासा ने मंगल ग्रह पर 3 साल पहले एक लैंडर भेजा था जिसका नाम इनसाइट लैंडर था। मैं थोड़ा सा आपको पहले इनसाइट लैंडर के बारे में बता देता हूं। ये इनसाइट लैंडर है क्या, मैं आपको बताता हूं। असल में दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने, जो कि अमेरिका हितैषी, अमेरिका समर्थक हैं, यूरोप के जो देश हैं, उन्होंने मिलकर के एक लैंडर और रोवर तो आप जानते ही हैं, लैंड करके जो वहां पर काम कर सके वो लैंडर कहलाते हैं। तो इनसाइट नाम से एक लैंडर भेजा था, बनाया इसे लॉकहीड मार्टिन नामक स्पेस कंपनी ने था। लॉकहीड मार्टिन जिसका आप लड़ाकू विमान अमेरिका से परचेज देखते हैं। इनसाइट एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट मिशन के नाम से इनसाइट मिशन को जाना गया था। यह मिशन 2018 से काम कर रहा है। असल में यह जो मिशन था इसका काम खत्म हो चुका है। अब 2018 से काम कर रहा था। 82.88 करोड़ यूएस डॉलर, यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह 1600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोजेक्ट था जो बना हुआ आपके सामने दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 1600 करोड़ मतलब 80 मल्टीप्लाई कर लो आप इससे सीधा सीधा, ठीक है। इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट ने अपना काम फिलहाल के लिए दिसंबर 22 में बंद कर दिया है। आफ्टर 4 years ऑन मार्स, NASA InSight lander send one last selfie and then fall silent। InSight ने अपने द्वारा आखिरी सेल्फी भेजते हुए कि अच्छा अब मैं चलता हूं, मेरा इतना ही कार्यकाल था, यह कार्यकाल पूर्ण हुआ, मैं इससे ज्यादा एनर्जी मेरे साथ नहीं है कि मैं आगे काम कर पाऊं, और InSight लैंडर हमेशा के लिए शांत हो गया। 2018 को भेजा गया यह मशीन InSight लैंडर, इसने वहां पर बढ़िया बढ़िया रिसर्च की। बढ़िया रिसर्च में से इसने 1000 से अधिक बार मार्स पर यानी मंगल पर भूकंप को महसूस किया। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि अब यहीं से आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आ रही है वो जानने योग्य है। मेरे प्यारे साथियों, इसे यह पता चला कि मंगल ग्रह के केंद्र में कौन से तत्व मौजूद हैं। जैसे अपन अर्थ के बारे में क्या जानते हैं कि अर्थ में सबसे ऊपर की तरफ क्रस्ट है, फिर मेंटल है और फिर बीच में कोर है। अर्थ का जो क्रस्ट है वो क्रस्ट अपने आप में प्लेट की तरह है, टेक्टोनिक प्लेट की तरह है। बीच में मेंटल थोड़ा लावा जैसा है, लेकिन कोर फिर से सॉलिड पार्ट है। अंदर की तरफ सॉलिड स्थिति बढ़ती जा रही है, इनर कोर, आउटर कोर, बीच में सॉलिड और लिक्विड का प्रोपोर्शन है। जब मार्स पर इसने जानकारी जुटाई तो इस लैंडर ने अंदर की जानकारी जुटाई कैसे, तो जुटाई इसने भूकंप का अध्ययन करके। देखिए अर्थ का भी जो केंद्र है ना वो 6400 किलोमीटर अंदर है, आज तक वहां कोई जा नहीं सका है। हमारी कैलकुलेशंस निकली कैसे हैं, हमने सिस्मोलॉजी के माध्यम से, भूकंप के अध्ययन के माध्यम से अर्थ की अंदर की संरचना का पता लगाया है। एग्जैक्टली ऐसे ही मार्स पर भेजा गया यह इनसाइट मार्स के अंदर की जानकारी जुटाने में कामयाब हुआ कि मार्स के अंदर असल में क्या है। और जब इसने अन्य अंदर की जानकारियां जुटाई तब जाकर के इसे पता चला कि यहां पर जीवन संभव नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जहां तक आप लोगों को अर्थ के बारे में पता है कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है या फिर कहिए जिसे आप गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसके लिए इसके सबसे अंदर के हिस्से में, कोर के अंदर जो निकल और आयरन उपस्थित है। आपको मालूम है ना, सियाल, सीमा और निफे, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम टॉप मोस्ट, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेंटल, और सबसे नीचे यानी कोर के अंदर निकल और आयरन स्थित है। जितना हैवी एलिमेंट भीतर स्थित होता है उस हैवी एलिमेंट का अट्रैक्शन उतना ही बड़ा होता है। अट्रैक्शन बड़ा होता है से मतलब गुरुत्वाकर्षण बड़ा होता है। और पृथ्वी को जो गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त है, इसी वजह से पृथ्वी पर हम सब लोग जीवित हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? अगर नहीं होते तो क्या होता? आप तैरने लग जाते क्या? ऐसी बात नहीं है, तैरना वैरना सब सेकेंडरी है।
पॉइंट क्या है कि वही गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, क्योंकि हमको मालूम है आयरन और निकल में मैग्नेटिक फीचर होता है, करेक्टर होता है। हमने आपसे पहले भी कहा है कि अर्थ पर इसी कारण से नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक वेव्स चलती रहती हैं। उन मैग्नेटिक वेव्स के चलते होता क्या है कि सूरज के द्वारा भेजी गई विकिरणें जब सोलर फ्लेयर के रूप में आती हैं, देखिए आपको मालूम होना चाहिए सूर्य से निकलने वाली जो विकिरणें हैं जो आप तक पहुंच रही हैं वो तो सही है, लेकिन सूरज से कई बार सोलर स्टॉर्म्स भी आते हैं। सूर्य के बहुत तेज एक प्रकार से समझिए तूफान आते हैं, सोलर फ्लेयर्स एकदम पृथ्वी की तरफ फेंकी जाती हैं, सभी ग्रहों पर फेंकी जाती हैं क्योंकि हम सोलर मंडल के हिस्से हैं इस वजह से। तो ऐसी स्थिति में जो सोलर फ्लेयर्स फेंकी जाती हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर ही पहले ही रह जाती हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड से टकरा के पहले रह जाती हैं तो अर्थ पर आप और हम सुरक्षित रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम पृथ्वी के साथ साथ मंगल की बात करें, तो ये मंगल है, हम पृथ्वी पर सोलर फ्लेयर्स की बात बता दी, लाल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह पर जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो अंदर की तरफ सॉलिड स्थिति ना होने के कारण, कौन सी सॉलिड स्थिति, अंदर में यहां पर आयरन की उपस्थिति तो है लेकिन वो लिक्विड फॉर्मेट में है, मजबूत फॉर्मेट में नहीं है। इस वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता जो कि सोलर फ्लेयर्स को रोकने के लिए उपयोगी हो। ऐसी स्थिति में सूरज की तरफ से आने वाली जो हानिकारक विकिरणें हैं, जो आने वाले तीव्र सोलर स्टॉर्म्स हैं, वो सीधे मंगल की सरफेस पर जाकर टकराते हैं। वैज्ञानिकों के लिए उनकी खोज में यह बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान इस बात का कि सूरज से आने वाली विकिरणें सीधी सीधी मंगल तक पहुंच रही हैं, इस कारण से मंगल पर जीवन संभव नहीं है। मैं आपको दिखा दूं सोलर सिस्टम को, अगर आप सोलर सिस्टम को ध्यान से देखें तो आप अर्थ और मार्स को एक साथ देख करके यह समझते हैं कि जब अर्थ पर जीवन है तो मार्स पर भी जीवन होगा, और इसी कारण से ना जाने कितने बार यहां पर मिशन भेजे गए हैं, ठीक है ना। तो इसने मंगल पर भूकंपों को ऑब्जर्व किया और सूरज की तरफ से भेजे जाने वाली भूकंपीय तरंगे जो है उनको इसने पूरी तरह से नोटिस किया, और इसने यह जानकारी देते हुए कहा कि मंगल का केंद्र जो है वो पूरी तरह पिघला हुआ है, जबकि धरती के केंद्र का बाहरी हिस्सा जो आउटर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो हमें सॉलिड फॉर्म में होने का फायदा मिला। इसने मंगल पर आने वाली भूकंप की जो तरंगे हैं उनका एनालिसिस किया, लगभग 1300 से ज्यादा इसने भूकंप वहां ऑब्जर्व किए, और इसे मालूम चला कि ना बाबा ना, यहां पर चीजें संभव नहीं है। बकायदा प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन निकाला गया, और निकाला इस बात का गया कि जो अर्थ है उसके टॉप मोस्ट पर क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर अंदर की तरफ कोर है, वैसे ही यदि यहां पर सोचा जाए तो यहां पर इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। इसका कोर पूरी तरह लिक्विड है, और लिक्विड होने की वजह से इसके ऊपर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर भूकंप बड़ी मात्रा में आते हैं, मैग्नेटिज्म कम है, चुंबकीय प्रभाव पैदा नहीं होता है, जिसके कारण सोलर से आने वाले फ्लेयर्स यहां पर बच नहीं पाते। दोनों की अर्थ स्ट्रक्चर को और मार्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि जो इसका कोर है, मार्स का कोर वो 3390 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, मतलब गहराई पर है, और ये 6400 किलोमीटर के अराउंड गहराई पर है। और यहां पर जो जानकारी निकल कर आई वो ये है कि यहां का कोर पूरी तरह मोल्टन स्थिति में है, पिघला हुआ है, इस वजह से यहां पर किसी भी प्रकार से जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो यहां पर भले ही ऑक्सीजन मिले या पानी मिले, लेकिन जब भूकंप इतने रहेंगे तो कोई यहां पर संभव नहीं हो पाएगा। इस पूरे मिशन के अंदर 10 देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए थे, जिसमें नासा के वैज्ञानिकों ने इसे लीड किया, साथ में यूरोप और जर्मनी के भी वैज्ञानिक इसके अंदर शामिल थे। यह 2018 में भेजा गया मिशन था। 1300 भूकंपों की इसने जानकारी जुटाई थी, और इसने अपनी जानकारी पूरी तरह से ली थी। क्या भारत का कोई प्लान है क्या 2024 में हम मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 भेजेंगे तो सही, लेकिन इस मिशन के जो रिजल्ट्स हैं वो काफी हद तक लोगों के लिए जानने योग्य रहेंगे। आने वाले समय में उनका काफी ज्यादा महत्व रहेगा, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ जाए। मार्स रोवर मिशन के ऊपर बिहार पुलिस एसआई के अंदर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है।